हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो अपनी आगे की पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में प्रश्नावली 2.4 का आगे का क्वेश्चन देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.4 का 2 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यानी कि ये बोला जा रहा है कि x-1 जो है px यानी कि जो भी बहुपद दिया गया है उसका एक गुणनखंड है। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है? तो के का मान निकालना। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 3 का जो पहला क्वेश्चन है सभी में जो है सभी का एक गुणनखंड है जो कि x-1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में, ठीक है, यहाँ करके लिख लेते हैं। यहाँ px बराबर दिया गया है 2x² प्लस का x प्लस का k दिया गया। उसके बाद ये बोला गया है कि x-1 px का एक गुणनखंड है। और करके यहाँ पे लिख लेते हैं कि x-1 px का एक गुणनखंड है तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है? तो k इज इक्वल टू व्हाट? k का मान हम लोग को निकालना है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको हल करते हैं। हल करना जब इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा x-1 जो कि px का एक गुणनखंड। चूंकि करके गुणनखंड कहने का मतलब है कि ये इसका शून्यक भी है। अगर इसमें क्या करते हैं, अगर इसमें अगर इस टर्म के माध्यम से x का मान निकालते हैं, अगर इसको यहाँ पे रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यही इसका शून्यक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, इसी की सहायता लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए x-1 बराबर 0। अब यहाँ पे x का कुछ मान आएगा, x का जो मान आ गया वो आ गया 1 का है कि माइनस का 1 है, जब RHS में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब करके आगे बढ़ जाते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे px लिखेंगे px इज इक्वल टू x² प्लस का क्या है? तो k है, ठीक है। अब इसके बराबर अगर जब तक 0 नहीं रखेंगे तब तक हमारा जो है x का मान नहीं आ पाएगा। यहाँ पे जो है बराबर में 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो px का वैल्यू एक यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है? तो 1 रखना है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस का 1 फिर प्लस का k हो गया बराबर में 0। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, कहें कि x का तो मान रख दिया हम लोग। तो यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस का 1 प्लस का k इज इक्वल टू ये हो गया 0। अब यहाँ पे 1 में 1 जोड़ा जाएगा, 2 और 2 को उधर लेके जाएंगे हम, तो k बराबर हो जाएगा -2। अतः करके हम लोग लिख लेंगे अतः k इज इक्वल टू -2 हो गया। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके के माध्यम से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसको हम हटा देते हैं और इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सब में के संदर्भ में टर्म दिया गया है बहुपद के रूप में और हम लोग से ये पूछा गया है कि के का वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसमें सभी में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे px जो है बदल रहा है और सभी में जो है ये बोला गया है कि x-1 px का एक गुणनखंड है। आगे बढ़ जाते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 2x² लिख लेते हैं 2x² प्लस में kx प्लस का रूट में 2। इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है? तो k का वैल्यू निकालना। अब हम आगे बढ़ेंगे जब तो यहाँ पे हम लोग को इसी के माध्यम से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे x-1 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। अब देखिए, जब ये गुणनखंड है तो ये जो है x 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे इसलिए करके लिखेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 1, यानी कि px में क्या करेंगे हम लोग को x के स्थान पे 1 रखना है। अब यहाँ पे अब करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p ऑफ x इज इक्वल टू
ये है 2x² प्लस का kx प्लस का k इज इक्वल टू, के नहीं है, रूट में 2 इज इक्वल टू क्या है 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, पी एक्स के स्थान पे 1 रखना है, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में k गुणा में 1 प्लस का रूट 2 बराबर में 0। अब यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा में 1 का स्क्वायर, 1 में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 2 में 1 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। प्लस में आगे बढ़ेंगे तो k में 1 से गुणा होगा k ही हो गया, यहाँ पे प्लस का रूट 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए बराबर में 0। अब ये 2 प्लस रूट 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये सब जो है माइनस बदल जाएगा, यानी कि k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का रूट। ठीक है, अतः करके लिख सकते हैं हम लोग k इक्वल टू, माइनस को कॉमन कर दीजिए, 2 प्लस का रूट 2। ठीक है, या तो हम लोग को ये वाला आंसर दे रहा होगा, नहीं तो ये दे रहा होगा, दोनों में से कोई भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हटा देते हैं हम इसको। ये हमारा था दूसरा प्रश्न। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें px बराबर दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस का 1, के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस का 1 दिया गया। यहाँ पर भी वही बात बोला गया है, x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है और k बराबर क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो चूंकि करके यहाँ पे लिखा जाएगा x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, इसलिए करके आगे बढ़ेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो पी एक्स है उसमें इसका वैल्यू रखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस का 1 बराबर में 0 होगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो p अप 1 हो जाएगा, k गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस में रूट 2 गुणा में 1 प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो k गुणा 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, k में 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा k माइनस में रूट 2, ये हो गया प्लस का 1 बराबर में 0 होगा। हम लोग को k का वैल्यू निकालना है तो k को इधर छोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ टर्म है उसको उधर ले जाके रख देते हैं। यहाँ पे माइनस में रूट 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 है ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अतः करके यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस का 1। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका 4 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के जो है ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। यह है के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे चुकी करके लिखेंगे x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए करके आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आगे। अब यही जो है पी एक्स में हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अब करके, क्योंकि पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के है बराबर में 0 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे हो गया पी ऑफ 1 बराबर में के गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणा में 1 प्लस का के हो गया बराबर में 0। आगे बढ़ जाते हैं, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे जब तो 3 में 1 से गुणा होगा 3, ये प्लस का के है बराबर में ये हो गया 0। ये माइनस का 3 है उसको उधर ले जाके रख देते हैं, कहा है कि के का ही वैल्यू निकालना है तो के वाले पद को इधर छोड़ेंगे, के में के जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 2 के बराबर में 3 हो गया।
के का वैल्यू निकालना है तो के को इधर रहने दीजिए, ये 2 जो है इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग कर देगा, यानी कि 3 बटा में क्या हो जाएगा 2, अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः के इज इक्वल टू 3/2, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ पाया होगा, इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हैं।